जय मसीह की आप सभी को। तो आइए आज के इस सेशन को आरंभ करने से पहले हम अपने 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 मनों को प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना के द्वारा आज के सेशन को आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। और एक बार प्रभु, आपने हम सबों को भिन्न भिन्न जगह से एकत्रित किए हैं कि आपके वचनों के द्वारा हम परितृप्त हो, कि आपके वचनों में आपका सच्चाई को हम देख सके और उसके द्वारा ताकि हमारा जीवन बदल सके प्रभु। और इस कार्य के लिए है प्रभु, पवित्र आत्मा आप ही के ऊपर हम संपूर्ण रूप से निर्भरशील है कि यूहन्ना के पत्र के इन वचनों के द्वारा आप हमें प्रेम का सच्चाई को, प्रेम का जो पैटर्न है, प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक प्रेम प्रभु विश्वासियों में होना है, कलीसिया में होना है, जिस प्रेम का अटूट सच्चाई को हम आप में देख पाते हैं, ताकि हम सबों में प्रभु ये सच्चाई, ये प्रेम का सच्चाई, ताकि आप ही का दया में बने रहे। इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पहला यूहन्ना अध्याय 3 के 11 से 18 पदों के जो विषय थे उसके भाग 2 में हम आज है। इसके जो भाग 1 है उसको लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे। और जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेम करने की आज्ञा का पालन परमेश्वर के सच्चे संतानों की निशानी या चिन्ह है। ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ लव इज द मार्क ऑफ ए ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 3 पद 11 से लेके 18। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यह परमेश्वर का वचन है। और लास्ट टाइम जिस आउटलाइन को हम लोग, जिस रूपरेखा को हम लोग फॉलो कर रहे थे वो ये है कि यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेम का आदेश या प्रेम का समाचार के विषय में देखते हैं। पहला यूहन्ना के अध्याय 3 के पद 11 में इसको हमने लास्ट टाइम देखे थे। और हमने प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया, दो प्रकार के प्रतिक्रियाओं को भी लास्ट टाइम देखे थे, जिसे हम पद 12 से 15 तक में पाते हैं। और ये दो प्रकार के प्रतिक्रिया क्या है? शैतान की संतान की ओर से डिसोबीडियंस, अवज्ञा और रिजेक्शन, और परमेश्वर के संतानों की ओर से प्रतिक्रिया क्या है? इस प्रेम का आदेश का वह पालन करने में वृद्धि पाते जाते हैं। और आज जिस विषय में हम आ पहुंचे हैं, वो तीसरा विषय है इस रूपरेखा से, और उसे हम पद 16 से लेकर 18 में पाते हैं। और वो है प्रेम का पैटर्न या प्रेम का प्रतिरूप। और यह प्रेम का पैटर्न और प्रतिरूप किसके विषय में है? मसीह का प्रेम के विषय में, जो कि कलीसियाओं में भी देखा जाना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर हम आज के इस भाग में स्टडी करेंगे। पहला यूहन्ना के अध्याय 3 पद 16 से लेके 18। तो आइए क्रम अनुसार इन पदों को देखते हैं। तो आज का हमारा जो रूपरेखा का विषय है वो है प्रेम का पैटर्न या प्रतिरूप, मसीह का प्रेम जो कलीसियाओं में भी देखा जाना चाहिए। पहला यूहन्ना के अध्याय 3 पद 16। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय यह है कि हम यहाँ पे पहला यूहन्ना के पत्री का स्टडी कर रहे हैं। एंड फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एक प्रकार का समानता को हम
पहला यूहन्ना के पत्री नहीं, यूहन्ना के जो गॉस्पल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 के 16 पद में भी हम इस समानता, इस प्रेम का समानता को भी और इस बलिदान का समानता को भी वहां देख पाते हैं। और आज हम पहला यूहन्ना के अध्याय 3 के पद 16 में, तो इस पद को और एक बार पढ़ना चाहूंगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो हमने प्रेम इसी से जाना। देखिए, इससे पहले वाला जो भाग, इसी सेक्शन का जो इससे पहले वाला पदे है, उसमें यूहन्ना ऐसा उदाहरणों को देते हैं जहाँ पे घृणा के उदाहरण को हम देख पाते हैं, घृणा के कार्य के उदाहरण को हम देख पाते हैं, जैसे कैन में था और जैसे अपरिवर्तित लोगों में है। लेकिन ठीक उसके विपरीत उदाहरण को वो यहाँ पे रखते हैं इन इस पदों से, ठीक है। और वो क्या है? वो है सच्चा प्रेम के उदाहरण को, सच्चा आज्ञाकारी प्रेम के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च उदाहरण को यूहन्ना इस पद में हमारे सामने लाते हैं। और वो सर्वोच्च प्रेम जो है वो स्वयं यीशु मसीह में पाया जाता है। और यूहन्ना कहते हैं हमने प्रेम इसी से जाना। और जब यूहन्ना कह रहा है कि हमने प्रेम इसी से जाना, ये जानने की बात है जो कह रहा है, और प्रेम की बात एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो इतिहास के निर्दिष्ट घटना और सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। जो घटना और जो सच्चाई जो है वो विश्वासियों का मसीह अनुभव का आधार है। और यूहन्ना जब कहते हैं हमने प्रेम इसी से जाना, और आगे जो बातों को कहने जा रहा है, एक्चुअली वास्तविक रीति से जॉन हैड हिमसेल्फ विटनेस्ड दिस रियलिटी। यूहन्ना एक ऐसा प्रेरित है प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों में से, जिन्होंने ये इस महान प्रेम का जो अभिव्यक्ति है, विशेषकर यीशु मसीह के आत्म बलिदानी मृत्यु में, जॉन हिमसेल्फ विटनेस्ड इट। पतरस वहां से गायब थे, बाकी प्रेरित लोग इधर से उधर हो गए थे, बट हम देख पाते कि जॉन वॉज प्रेजेंट देयर। तो इसलिए यूहन्ना जब कहते हैं हमने प्रेम इसी से जाना, यू नो हाउ मच वेट ही कैरीज व्हेन ही सेज दिस, क्योंकि ही हिमसेल्फ हैज विटनेस्ड दिस लव, इस प्रेम को जो परमेश्वर का है, जो यीशु मसीह के आत्म बलिदान या मृत्यु के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो इसी से हम परमेश्वर के प्रेम का महिमामय अभिव्यक्ति को जान पाते हैं। किससे? यूहन्ना आगे कहते हैं कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यहाँ पे उसने जो है, हमारे पास कोई डाउट्स नहीं होना है, ये उसने यीशु मसीह के संबंध में यूहन्ना इस वर्ड को यूज कर रहा है। तो उसने जब वो यहाँ कह रहा है, ही इज रेफरिंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हमारे, हु आर दिस हमारे? ये हमारे जो है, इनसे मेमना कहा जाता है, शिप, परमेश्वर के चुने हुए जन, परमेश्वर के मेमनाए जो है, उनके लिए जो है यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए। और ये जो शब्द है, प्राण को दे दिया जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह के आत्म बलिदानी मृत्यु को ये शब्द जो है व्याख्या करता है। द वाइकेरियस सब्स्टिट्यूशनरी एटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह ने प्रेम में होकर, ठीक है, यीशु मसीह ने प्रेम में होकर स्वेच्छापूर्वक, आज्ञाकारी होते हुए, पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हुए आत्म बलिदानीय रूप से क्रूस पर अपना प्राण को दे दिए। तो ये शब्द जो है प्राण को देना, ये इसी सच्चाई को व्याख्या करता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी इन्हीं शब्दों का, प्राण को देने का शब्दों का उपयोग किए हैं उनका स्वयं का आत्म बलिदान या मृत्यु को व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो आइए इस सच्चाई को स्वयं यीशु मसीह के बातों से सुनते हैं और पुष्टि करते हैं। तो कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार से, जहां पे
इसी शब्द का उपयोग किया गया, इसी शब्द का उपयोग किया गया है यीशु मसीह के आत्म बलिदानीय मृत्यु के संबंध में। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से होकर ये बातें आ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 11 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों सी भेड़ों मारे के लिए अपना प्राण, वही प्राण जो यहाँ पे कहा गया है, देता है। और आगे जब हम यूहन्ना के 10 अध्याय के 15 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं, वन सेकेंड सी, भेड़ों हमारे के लिए अपना प्राण देता हूं। एंड प्लीज नोट, ये अपना प्राण देता हूं जो शब्द है, ये ऐसा शब्द है कि कोई यीशु मसीह का प्राण को छीन के नहीं ले रहा है। ठीक है, ही हैज द ऑथोरिटी टू गिव हिज, टू ले डाउन हिज लाइफ। ये शब्द जो है, ये इस बात को भी इंगित करता है कि यीशु मसीह के पास अधिकार है। जब उसको क्रूज पे चढ़ाया जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक प्रेम में आकर, आज्ञाकारी होते हुए, आत्म बलिदानीय रूप से अपना प्राण को दे दिए। ठीक है, यूहन्ना के अध्याय 10 के 17 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार, लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं इन बातों को, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लो। सी, he has the authority to lay down his life and to take it back again। उनके पास ये अधिकार है कि अपना प्राण को दे और उसे वापस ले भी ले। और यूहन्ना 10 अध्याय के ही 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, फिर से यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और ये आज्ञा जो है यीशु मसीह का अपना प्राण को देने का, उनके मेमनाओं के लिए, उनके भेड़ों के लिए, उनके शीप के लिए, यहाँ पे हमारे लिए, ये आज्ञा यीशु मसीह को कब मिला था? अनुग्रह का सिद्धांत जब हम स्टडी किए थे, ये आज्ञा यीशु मसीह को सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के नींव रखने से पूर्व ही, जब परमेश्वर ने उनके अपने लोगों के लिए, ठीक है, यीशु मसीह का आत्म बलिदान या मृत्यु को जो है ठहराए थे। तो ये आज्ञा जो है सृष्टि के नींव रचने से पहले ही पिता परमेश्वर ने जो है उनके अपने भेड़ों के लिए, ताकि यीशु मसीह अपना प्राण को दे, इस आज्ञा को तब दी थी। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में और एक जगह में जब पढ़ते हैं, इसी सच्चाई को हम फिर से देख पाते प्राण को देने का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 पद, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो क्या हम देख पा रहे हैं ये प्राण देने का जो वास्तविकता है, स्वयं यीशु मसीह की मुंह से जब ये बातें निकल रहा है, यह यीशु मसीह के स्वेच्छापूर्वक, आज्ञा पालन करते हुए, प्रेम पूर्वक आत्म बलिदान मृत्यु को दर्शाते हैं। यह प्राण देना आत्म बलिदान को प्रदर्शित करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्म बलिदान मृत्यु परमेश्वर का प्रेम का सर्वोच्च अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन है। और प्रभु यीशु मसीह का आत्म बलिदान मृत्यु प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त यहोवा का सामर्थ्य है। और साथ ही साथ जब हम आज के पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 से 18 पदों का संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो वहां पे हम और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशन, निहितार्थ और एप्लीकेशन को देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का आत्म बलिदान या मृत्यु को लेकर। और वो क्या है कि परमेश्वर का इस तरह से उनका अपना प्रेम को व्यक्त करना, और यीशु मसीह का आत्म बलिदान या मृत्यु, हम प्रेम के विषय में इसी सच्चाई से हम जान पाते कि यीशु मसीह ने उसके अपने भेड़ों के लिए, हमारे लिए अपना प्राण को दे दिए। बट व्हाट डज इट रिक्वायर? इस संदर्भ में, इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए,
क्या निहितार्थ हमारे सामने आते हैं, या विश्वासियों के लिए क्या मांग उनके सामने आते हैं। जब हम आगे पढ़ने लगते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एप्लीकेशन दैट कम्स टू यू एंड टू मी। आपके और हमारे पास यह एप्लीकेशन, यह निहितार्थ, यह व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग आते हैं जब हम यीशु मसीह, परमेश्वर के प्रेम जो यीशु मसीह के समाप्त कार्य के द्वारा प्रदर्शित होते इन सच्चाई की ओर जब ताकते हैं। ना ही केवल वहां पे हम प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस प्रेम को देख पाते, उस प्रेम प्रेम का पैटर्न को देख पाते, जिस पैटर्न के रूप में हमें भी चलना है, जो प्रेम कलीसियाओं में भी देखा जाना चाहिए। यही बातों को यूहन्ना कहते हैं 16 पद में। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और जब यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है हमें भी, कौन है ये हमें? ये हमें कोई अपरिवर्तित व्यक्ति नहीं है। ये हमें वो व्यक्ति नहीं है जो कैन के जैसा है, वरन ये हमें वो व्यक्ति लोग हैं जो जो नया जन्म को पाते हुए प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी बने हैं। हमें सच्चा विश्वासियों को भी चाहिए कि भाइयों के लिए, और ये भाई जो है, ये भाई भी सच्चा विश्वासियों को प्रदर्शित करते हैं। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना, और ये प्राण देने का बात जो है, ये सैक्रिफिशियल लव, आत्म बलिदानीय प्रेम का क्रिया को दर्शाते हैं, आत्म बलिदानीय प्रेम का प्रदर्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, विश्वासियों का अपने भाइयों के लिए प्राण देना, या ये आत्म बलिदानीय जो प्रेम का प्रदर्शन है उसको दर्शाते हैं। और ये जिम्मेदारी विश्वासियों में कहाँ से आते हैं कि हमें भी हमारे भाइयों से, यानी कि अन्य सच्चे विश्वासियों से इस रूप से प्रेम करना है, आत्म बलिदानीय रूप से अपने प्राण को देते हुए। यह जिम्मेदारी हम में कहाँ से पहुंचते हैं? ये सीधा सीधा परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह का समाप्त कार्य में प्रदर्शित होते हैं ना, वहां से होकर यह आते हैं। यीशु मसीह का समाप्त कार्य का सीधा सीधा परिणाम यह है कि यह जिम्मेवारी हमारे ऊपर भी है। यह हमारा भी जिम्मेवारी है कि उसी प्रेम का पैटर्न को हम फॉलो करें। और यह इस रूप से, इस प्रेम का पैटर्न को फॉलो करना, यस, यीशु मसीह का समाप्त कार्य में आधारित है, वहां से होके आता है। और साथ ही साथ यीशु मसीह ने जो सिखाए हैं वहां से होकर भी आते हैं। और हमें भी भाइयों के लिए आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करना है, हमारे प्राण को देना। प्लीज नोट दिस वर्ड, चाहिए। ये बहुत ही मजबूत शब्द है। वी ऑट टू, इंग्लिश में ऑट टू कहा गया है। ये जो चाहिए शब्द है, और ये जो शब्द है, ये बाध्यता को प्रदर्शित करता है, ऑब्लिगेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो सुझाव दे रहा है। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपके सामने विकल्पों को प्रस्तुत कर रहा है, ऑप्शंस को रख रहे हैं बहुत सारे। नो, वरन सच्चा विश्वासियों के लिए यह अनिवार्य है। इट इज ए मैंडेट, इट इज एन ऑब्लिगेशन। ये बाध्यता पूर्वक है हमारे लिए कि हम इस रूप से प्रेम करें। और ये शब्द जो है, चाहिए शब्द, ये ऐसा ऐसा माहौल से भी जुड़ा हुआ है जहां पे जब कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है, ऋण लेता है किसी से, और जब वो ऋणी बनते हैं, तो जो व्यक्ति ने कर्ज लिए हैं किसी से, वो ऋणी व्यक्ति क्या है, मोरली, नैतिक रूप से वो बाध्य है टू टू रिटर्न द डेट, उस ऋण को, है नहीं? तो उसी प्रकार से इस चाहिए शब्द को उपयोग किया गया है। दैट आप और हम, प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग जो है, हमारे भाइयों के प्रति हम भी, हमारे सामने भी ये अनिवार्यता है, ये ऑब्लिगेशन है, हमें भी चाहिए कि इस रूप से आत्म बलिदानी प्रेम को हम आपस में प्रदर्शित करें। हमारे सामने ये बाध्यता है, और हमारे लिए यह आवश्यक भी है। वी मस्ट, नॉट वी मे।
कि हम भी भाइयों के लिए अपना प्राण को दे, अपना अपना आत्म बलिदान प्रेम को क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करें। जो भी बलिदान की आवश्यकता है उसके लिए हम स्वयं को दे दे। और आगे यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 3 के 17 पद, और अधिक प्रकाशन को वो लाते हैं और अधिक निर्दिष्ट बातों को वो करने लगते हैं। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। देखिए, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास, बात यहाँ पे यह नहीं है कि यू हैव टू बी वेरी वेल्दी, आपको बहुत अमीर होना पड़ेगा, बिलियनियर एंड मिलियनियर, बात वो नहीं है। बट हुएवर, जो कोई व्यक्ति जो सक्षम है इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रावधान में परमेश्वर ने जिस किसी को भी पर्याप्त दिए हैं और उनके पास संसार की संपत्ति हो, ठीक है, परमेश्वर के प्रावधान में, टू हुएवर पर्सन, जिस किसी को भी परमेश्वर ने दिए हैं, क्या दिए हैं, संसार की संपत्ति। और ये जो वर्ड है संपत्ति, इसे एक्चुअली वो प्लूरल में है, बहुवचन में है। परमेश्वर के प्रावधान में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम है देने के लिए, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अमीर होना पड़ेगा फिर ही जाकर हम सोचेंगे, बात वो नहीं है। लेकिन जिस किसी के पास भी परमेश्वर का प्रावधान में पर्याप्त है कि आप देने के लिए सक्षम है। एक्चुअली जब हम 2 कोरिन्थियंस 8 को पढ़ने लगते हैं, वहां पे तो हम ये भी देख पाते हैं कि जो लोग कंगाल भी थे, पॉल गिव्स दिस विटनेस कि वो लोग अपने सामर्थ्य से अधिक भी वहां पे दे रहे थे। लेकिन हियर वी सी दैट एटलीस्ट दोस हु आर एबल टू गिव, जो देने में कम से कम सक्षम है, उन लोगों को संबोधित करते हुए बातें किया जा रहा है। वी डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमली रिच, बट जिनके पास परमेश्वर का प्रावधान में संसार की संपत्ति या धन, अर्थ की बात किया जा रहा है, यहाँ पे धन की बात किया जा रहा है, परमेश्वर के प्रावधान में जो परमेश्वर ने हमें दी है। और यहाँ पे जो शब्द है हो, संपत्ति हो, विच मीन्स कि परमेश्वर ने इन चीजों को आपके अधिकार के अधीन में रखे हैं। यू ओ इट बिकॉज गॉड हैज गिवन इट टू यू, आपको यह दिया गया इसलिए वो आपका है। वो चीजें जो है सच में परमेश्वर ने उसको आपके अधिकार के अधीन में रखे हैं, जिस किसी के पास भी संसार की संपत्ति हो। और आगे हम देखते हैं, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर, सी, ये जो देखने का जो बातें है, कंगाल देखकर जो बात, देखने का जो बातें कहा गया है, ये जस्ट देखकर नजरअंदाज करने के बारे में नहीं कहा गया। ये देखना, देखने का अर्थ, ठीक है, केवल एक बार देखकर चले जाने का बात को नहीं किया गया है, लेकिन पर्याप्त समय तक ध्यान पूर्वक देखना को दर्शाते हैं। और वह अपने भाई को कंगाल ध्यान पूर्वक पर्याप्त समय तक देखकर। और यहाँ पे देखिए, ये शब्द जो उपयोग किया गया कंगाल, एक्चुअली अपने भाई को, ये कंगाल के जगह ना नीड होगा, ठीक है, वो अपने भाई को जरूरतमंद देखकर या भाई के जरूरतों को देखकर होगा। ये कंगाल के जगह में एक्चुअली द वर्ड, द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड विल बी नीड, ठीक है। और वो अपने भाई का जरूरतों को देखकर, और यहाँ पे नीड, जरूरत की बात किया जा रहा है, ग्रीड की नहीं, ठीक है, लालच की नहीं, भाई का जरूरत। अभी भाई का जरूरत क्या क्या विषय, भाई का जरूरत के विषय हो सकता है, जो मुख्य और बुनियादी विषय और आवश्यकता के विषय है उसको संदर्भित करके यहाँ पे बातें किया जा रहा है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एक्सेट्रा, जैसे खाना, आहार, पानी और रहना, दवाइयाँ इत्यादि। और यहाँ पे देखिए, वो अपने भाई, भाई का भी बात यहाँ पे कहा गया है। तो ये भाई किस प्रकार का भाई हो सकते हैं जिसको जरूरत है?
ये भाई जिसका जरूरत को देखा जा रहा है और जो सच में जरूरत में है, ये एक ऐसा भाई है जो काम करने के लिए और श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए इच्छुक है, ठीक है। और ये भाई जो है, हो सकता है कि वो निर्दिष्ट काम को भी कर रहा है या काम की तलाश में है, अभी तक काम नहीं मिला है, लेकिन ये भाई जो है वो काम करने के लिए इच्छा को रखते हैं, मेहनत करने के लिए इच्छा को रखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये भाई काम भी कर रहा है, लेकिन उसका कमाई जो है उसके सारे आवश्यकताओं, सारे नीड्स को जुटाने में सक्षम नहीं है। ऐसा भाई के बारे में यहाँ पे इंगित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भाई के बारे में बात नहीं किया जा रहा है जो काम करने की इच्छा नहीं रखता, जो आलसी हो और बगैर कोई श्रम किए केवल मुफ्त के चीजों को पाना चाहता है। वैसा भाई का बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पौलुस की बातों से हमें ये पता चलता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 पद कहते हैं, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। इफ यू डोंट वर्क यू डोंट ईट। इसलिए भाई ऐसा भाई है जो काम करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। यदि, जब तक, या यदि, शर्त यह है कि कोई भाई अगर फिजिकली अनेबल है, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वो अलग बात है, तो वो एक्सेप्शन है। या फिर ऐसा भाई जो श्रम करने की इच्छा रखते हो और संपूर्ण मन और हृदय से जेन्युइनली कार्य को तलाश रहे हो, लेकिन कार्य नहीं पा रहे, बट ही हैज द डिजायर टू वर्क एंड इज सर्चिंग अर्नेस्टली फॉर वर्क। या फिर ऐसा भाई जो काम करते हो और जेन्युइनली उसका आवश्यकता है, बट उसकी कमाई जो है उसके आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भाई की जो आवश्यकता है वो विशेष समय की विशेष आवश्यकता, जो जरूरत की विषय है, उसको संदर्भित करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई के जरूरत को देख पाते हैं, जरूरत को देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे। आगे होना कहता है उस पर तरस खाना ना चाहिए। तरस खाना ना चाहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है, यदि हम आ, साधारण अर्थ में इसे समझना चाहे, इसका मतलब है अपना घरों का दरवाजा बंद करना, लाइक ए क्लोजिंग द डोर, दरवाजा को बंद कर देना। मतलब जरूरतमंद भाई के प्रति करुणा की जो गहरी भावना है उसको बंद कर देना। यदि किसी के पास, ठीक है, जिसके पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई के जरूरत को देखकर इस प्रकार से, ठीक है, उस पर तरस खाना ना चाहे, करुणा की जो गहरी भावना है उसको अगर बंद कर देता है, तो यूहन्ना आगे कहते हैं, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे, जो व्यक्ति इस प्रकार से दरवाजा को बंद कर दे रहा है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वासी होने का अंगीकार करे, लेकिन उसके संपूर्ण जीवन शैली में सच्चे विश्वासियों के प्रति इस प्रकार का प्रेम, आत्म बलिदानीय प्रेम कभी देखा ही नहीं गया, तो यूहन्ना का तर्क यह है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धारदायी प्रेम, परमेश्वर का क्षमा का प्रेम कैसे बना रह सकता है। वह व्यक्ति भले ही विश्वासी होने का दावा कर सकता है, लेकिन वह अभी भी अपरिवर्तित दशा में है और अपरिवर्तित वर्ग में वो मौजूद है। लेकिन हमें यह भी समझना है कि इस संदर्भ में आ, संसार की जो संपत्ति है वो शैतान के संतानों के पास भी हो सकते हैं और होते हैं। और शैतान के संतानों में जिनके पास संसार के संपत्ति होते हैं, उनमें कहीं ऐसे होते हैं कि वे लोग भी देते हैं, ठीक है। उनमें ऐसे होते हैं जो उदारता पूर्वक देते भी है। वी हैव सीन, काफी समय में हम फिलंथ्रोपिक कार्य को देखते हैं
अपरिवर्तित लोगों की ओर से भी। लेकिन जब वो कोई भी फिलंथ्रॉपी या इस प्रकार का एक अर्थ में बलिदान पूर्वक देते भी है, तो वो क्यों देते हैं? उसका देने का पीछे जो मनोभाव और उद्देश्य क्या है? वह उसके अपने स्वार्थ से जड़ित और स्वार्थ में प्रेरित होते हैं। ठीक है, या तो वे अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए यह कार्य को करते हैं, या स्वयं को प्रसिद्ध और सम्मान दिलाने के लिए इस कार्य को करते हैं, या फिर वे अपने उद्धार को कमाने के लिए इस कार्य को करते हैं। उन देखिए, उन लोगों का इस कार्य को करने का मुख्य बुनियाद मसीह का समाप्त कार्य नहीं है, और ना ही इस कार्य को करने का उनका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य परमेश्वर को महिमा पहुंचाना है। लेकिन सच्चा विश्वासियों के संबंध में यह अलग है। ऐसा नहीं है, सच्चा विश्वासी लोग, हमारा आत्म बलिदानीय प्रेम करने का जो आधार है और जो स्रोत है, वो स्वयं परमेश्वर है। मसीह के समाप्त कार्य में परमेश्वर के प्रेम का अभिव्यक्ति है, और यही परमेश्वर का जो प्रेम का प्रदर्शन है यीशु मसीह का समाप्त कार्य में, वही हमारा प्रेरणा है आत्म बलिदानीय प्रेम करने का। एंड वी डू इट ऑल unto the glory of God। और देखिए, क्या एक सच्चा विश्वासी का जीवन में उसका प्रेम ठंडा हो सकता है? सवाल आ सकता है, क्या हम हमेशा 100% परफेक्ट रीति से आत्म बलिदानीय प्रेम को प्रदर्शित करते हैं प्रैक्टिकली? नो। देखिए, एक सच्चा विश्वासी भी ऐसा समय से होकर गुजर सकते हैं जब भाइयों के प्रति उसका प्रेम ठंडा पड़ गया हो। और यह भी मुमकिन है और होते भी है कि वह एक सच्चा विश्वासी किसी भाई के प्रति उसके अपने मन में एक प्रकार का हर्ट फीलिंग्स, या एक प्रकार का गुस्सा, या एक प्रकार का ग्रज को रखे हुए है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप एक सच्चा विश्वासी है तो आप इस स्थिति में साल भर साल हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा क्षण आएगा जब आपके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा, आपको चेतना प्रदान करेगा, और आपको यह एहसास होगा कि मुझे अब क्षमा करना चाहिए, मुझे अब दयालु होना चाहिए। और आप चाहेंगे कि चीजें ठीक हो जाए, चीजें सुधर जाए। और जब आप चीजों को ठीक करने में सक्षम नहीं भी होते हैं, तो भी पता है आपका मनोभाव और रवैया कैसा होगा? तो भी आपका जीवन का मनोभाव और रवैया जो है वो यीशु मसीह जैसा होगा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और आप अपने उस हर्ट फीलिंग्स को, अपने उस ग्रज फीलिंग्स को, एक प्रकार का गुस्सा को दफन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। एक सच्चा विश्वासी ठोकर जरूर खा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए वहीं पर रह नहीं जाएंगे, वरन परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण कार्य से हम वहां से उभर आएंगे। ठीक है, तो यही भिन्नता है सच्चा विश्वासियों में। और आगे जब हम देखते हैं, यूहन्ना यहाँ पे ही इज अर्जिंग, वो यहाँ पे आग्रह कर रहा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 18 पद में। और आग्रह करते हुए वह कहते हैं, हे बालको, हे बालको। अगेन यहाँ पे सच्चा विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, क्योंकि यूहन्ना जो है उनके आत्मिक पिता है। सो एक प्रकार से जो फादरली लव है अपने संतानों के प्रति आत्मिक पिता का, उसे हम यहाँ देख पाते जब वो कहते हैं अ, आग्रह करते हुए, आह्वान करते हुए, ऐसी अर्जेस, हे बालको। वो आगे कहते हैं, हम वचन और जीव ही से नहीं, हम केवल वचन और जीव ही से नहीं, केवल वचन और जीव ही से नहीं, केवल ऐसा नहीं कि हम किसी जरूरतमंद विश्वासियों को देख पा रहे हैं और केवल मुंह से बोल रहा है कि तेरा साथ भला हो जाए, और दिन प्रतिदिन यही कर रहा है। नहीं, हम केवल वचन और जीव ही से नहीं। लेकिन यहाँ पे बात यह नहीं है कि हमें प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए, यूहन्ना वो बात नहीं कह रहा है। अवश्य हमें
दूसरे भाइयों के प्रति प्रेम पूर्वक बातें, वचन, अच्छा वचन, उत्साह करने वाला वचन, प्रेम पूर्वक बातें करना है अपने जीव से, अपने ओठों से, अपने वचन से। लेकिन केंद्र यहाँ पर यह दिया गया है कि हम केवल वही तक सीमित ना रहे। हम केवल अपना वचन, अपना बोली और अपना अपना जीव ही तक सीमित ना रहे, वरन उससे आगे बढ़े, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम यानी कि एक्शन, क्रियाओं, कार्यों के द्वारा, और सत्य यानी कि सत्यता से, निष्ठा से, एक एक जेन्युइन चाहत के साथ भाइयों के प्रति भला करने को, विद अ जेन्युइन डिजायर, विद अ जेन्युइन क्या कहते हैं, ऑथेंटिक चाहत के साथ, वास्तविकता के साथ, हृदय में एक सच्चाई के साथ, निष्कपटता के द्वारा भी हम प्रेम करें अपने भाइयों को। बात उसको केंद्र यहाँ पे दिया जा रहा है। वो आग्रह कर रहा है, इस अर्जिंग कि हे बालकों, हम केवल वचन के द्वारा नहीं, हम केवल अपने जीव के द्वारा नहीं, यस वी आउट टू स्पीक लविंग वर्ड्स, काइंड वर्ड्स, लेकिन वहीं तक हम सीमित ना रहे, लेकिन हमारे क्रियाओं के द्वारा हमारा भला कार्य ताकि प्रदर्शित हो, सत्यता में, निष्कपटता में, जेन्युइननेस के साथ। ठीक है, सत्यता के द्वारा, वास्तविकता के द्वारा भी हमें प्रेम करना है। तो यूहन्ना इस सेक्शन में, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 11 से लेके 18 में, इस सेक्शन को जब हम देखे थे, इस सेक्शन में शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान के बीच का भिन्नता को स्पष्ट रूप से वो प्रदर्शित करते, एज क्लियर एज इट इज। और बाइबल के अनुसार जो लोग ऐसे चरित्र को, ऐसे चरित्र के द्वारा चिन्हित होते हैं जहां पे वो घात करते हैं और उसे फेरते नहीं, और अभ्यास के तौर पर नफरत एवं बैर मनोभाव को रखते जाते हैं, और जो आत्म केंद्रित व्यक्ति है एवं दूसरों के जरूरत के प्रति अपना हृदय और अपने हाथों को बंद करके रखता जाता है, ऐसा एक जीवन शैली, ऐसा एक जीवन यात्रा से यह प्रदर्शित होता है, यह प्रमाणित होता है कि उन व्यक्तियों में अनंत जीवन नहीं है। लेकिन जो लोग अपने पापों से मन फिरा और यीशु मसीह के समाप्त कार्य में सच्चा विश्वास के रूप में हत्या, घात, बैर मनोभाव, घृणा और स्वार्थी जीवन यात्रा, आत्म केंद्रित जीवन यात्रा को त्यागते हुए दूसरों के प्रति, विशेषकर सच्चे विश्वासियों के जरूरतों के प्रति सक्रिय एवं उदार होते हैं, आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण देता है कि ऐसे लोगों में सच में परमेश्वर का अनंत जीवन है। ऐसे लोग सच में नया जन्म प्राप्त व्यक्ति है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज वी कम टू द क्लोज टुडे, जैसे जैसे हम आज के इस प्रवचन के अंत की ओर आते हैं, और जब हम आज यूहन्ना की इस बातों के द्वारा अपना जीवन को मूल्यांकन करें, और जैसे जैसे हम अपने जीवनों को जांचने लगे, आज मुझे नहीं पता कि हम कौन सी दशा में हैं, मुझे नहीं पता कि हमें से कितनों का प्रेम ठंडा पड़ गया है अपने विश्वासी भाइयों के प्रति। मे बी एग्जामिन आवर लाइफ टुडे। और यदि हमें से किसी के जीवन में इस संबंध में, इस संदर्भ के अनुसार आज किसी का रिपेंटेंस की आवश्यकता हो, मन फिराव की आवश्यकता हो, ताकि वो घटे, मैं इट बी सो। और हम आज, माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह के आत्म बलिदानी मृत्यु की ओर ताके, जहां हम परमेश्वर के प्रेम का सर्वोच्च अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन को देख पाते हैं। और इस सच्चाई के आधार पर मे वी, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे स्थानीय कलीसिया से आरंभ करते हुए हम जरूरतमंद विश्वासियों की ओर अपना दृष्टि को लगाने में, एंड आई थैंक गॉड कि हमें से ऐसे ऐसे डियर वन से जिन्होंने सच में इस तरह का आत्म बलिदानी प्रेम को दिखाया है। तो हम जरूरतमंद विश्वासियों की ओर
प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य की ओर भागते हुए, जहाँ पे परमेश्वर का सर्वोच्च प्रेम का सर्वोच्च अभिव्यक्ति को हम देख पाते हैं। इस सच्चाई के आधार पर हम हमारे स्थानीय कलीसिया से आरंभ करते हुए, ठीक है, हम जरूरतमंद विश्वासियों की ओर अपना दृष्टि को लगाने में और उनके प्रति अपना हृदय और हाथों को खोलकर परमेश्वर के महिमा के लिए आत्म बलिदानी प्रेम को प्रदर्शित करने में हम सभी को बढ़ते जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए। और प्रभु, आज हम विनती करते हैं कि हमारे किसी का जीवन में ऐसा प्रेम ताकि दिखे प्रभु, जिस प्रेम के द्वारा आपने हम सबों से प्रेम किए, जिस प्रेम का प्रदर्शन को हम प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य में देख पाते हैं, और हमसे आदेश को दिया गया है, हमारे सामने उदाहरण को रखा गया है, हमें आग्रह को किया गया है कि हम भी उस अनुसार उस पैटर्न को देखते हुए, ताकि वह प्रेम भी हमारे कलेशों में देखा जाए। प्रभु, आप ही का दया में होकर ताकि वैसा प्रेम हमारे किसी का जीवन में ताकि हम देख सके, ताकि हम इस प्रेम में दिन प्रतिदिन अपने अपने जीवनों में बढ़ते जाए, ताकि हम सबसे अधिक आपको प्रेम करने में बढ़े, और इसके फलस्वरूप अपने जरूरतमंद भाइयों की ओर अपना दृष्टि को लगाकर उनसे प्रेम करने में भी बढ़े, इस प्रेम में ताकि हम बढ़ते जाए। वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।